सामने से ना सानिया सही चलती हुई आ रही ना, मैंने बोला बेटा आप कहाँ रहते हो? आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और सारा वो कंपोजर खत्म और ब्ला ब्ला। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग अनफुशा मैगज़ीन। आज जो हमारे साथ मेरी मेहमान हैं, ये उन खुशकिस्मत इंसानों में से जिनकी अम्मी ने खुद उनको पुश किया कि जाओ बेटा, ये तुम्हारा शौक़ है, इसको एक्सप्लोर करो। पेंटिंग का भी शौक़ है, इनके पास 10 कैट्स हैं, जिसको सुन के मैं अच्छा, क्योंकि आई एम नॉट एन एनिमल लवर। नहीं, आई थिंक मुझे पेट्स पसंद नहीं है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ कि इतनी मज़े की पर्सनालिटी लग रही है। कुछ गपशप करेंगे और 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 8 से 9 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, जस्ट ड्रामास, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अ न्यू कमर। सो आज आइए और मिलते हैं हम ज़ैनब शब्बीर से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक यार। फाइनली 10 हाँ फाइनली हमारा एक्चुअली ये भी है, हमारा काफ़ी दिन से कोऑर्डिनेशन चल रहा था, बट ज़ैनब वाज सो बिजी विद हर शूट्स। और आज भी स्पेशल था कि आना है, अभी मुझे वापस जाना है भाग के, लेकिन मैंने कहा नहीं, जितना आज भी स्पेशल ये टाइम निकाल के आई हैं। हमारा बड़ा डिफरेंट टाइमिंग पे हम इस वक्त शूट कर रहे हैं, बिकॉज इसी वक्त ये निकाल सकती थी टाइम। सो थैंक यू सो मच, आई रियली अंडरस्टैंड कि शूट पे इस वक्त कितना क्रेजी आपका स्केड्यूल होगा और आपने फिर भी टाइम निकाला है। बहुत ज़्यादा यार, ये 10 बिल्लियाँ क्या मतलब, क्यों और टाइम कहाँ मिलता है 10 बिल्लियों को? मुझे नहीं मिलता, अब मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैंने लिखा था कि मैंने कहीं पे कहा था कि मुझसे पूछा था कि आप क्या चीज़ मिस करती हैं? मैं कहती हूँ मैं अब कैट्स मिस करती हूँ लाइफ में बहुत। तो अब नहीं है, एक ज़माने में अब हैं, लेकिन मैं ख्याल नहीं रख पाती। मेरी अम्मी जो हैं वो ख्याल रखती हैं, वही उनको खाना देंगी, वही उनको वेट के पास लेकर जाएंगी, वही सब कुछ करती हैं। अब वो मुझे भूल गई हैं, मैं घर आती हूँ देखती हैं, अच्छा ठीक है आ गई है, दिल दुखता होगा, बहुत उनका भी दुखता होगा। अम्मी के पीछे जा रही होती हैं, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। मैं कहती हूँ यार, बट हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये वो पर्शियन कैट्स या वो नहीं है जिनको ट्रेंड हो, ये वो गली की स्ट्रीट कैट्स हैं, बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल वो जिनको कोई ना कोई मसला होता है तो आप उठा के घर ले आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है पर्शियन कैट बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जो बेचारी कैट्स हैं, होमलेस को होम दो ना। मतलब क्या, जो आराम से बैठी हुई हैं अपना, उनको क्या आप उनको ख़रीद के ला रहे हो, दूसरे बेच रहे हो, ये कर रहे हो? बेचारी बाहर गर्मी में पड़ी हुई होती हैं, उनको लाओ। तो मुझे एक वो चीज़ होती है ना कि सुकून मिलना, ये चीज़ मुझे सुकून देती है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। कि अगर मैं किसी परेशानी में होंगी और मेरे पास कोई बिल्ली आएगी, और ख़ुद ब खुद काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं परेशानी में होती हूँ और ख़ुद ब खुद ऐसी को मुझे कैट मिल जाती है, उसको मैं अडॉप्ट करके ले आती हूँ, उसको उसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह सब करवाती हूँ, और वो यूँ मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है। चलें, दैट्स गुड, माशाल्लाह। तो ये एक चीज़ ये कनेक्टेड है मेरी ज़िंदगी से। तो सेट पे कभी मिल जाए तो फिर तो आप लेके बैठ जाती होंगी, शूट वूट छोड़ के आप? मैं तो खाना ढूंढूंगी, खाना दो, और सेट वाले तंग होंगे कि अभी हमने बिल्ली भगाई थी, अब ये ज़रा अभी आ गई है। अब हर शॉट में बिल्लियाँ ना मेरे आस-पास फिर रही होती है, हटाओ इसको, हटाओ ये। अब जो लोग भी रखे ना ज़ैनब को, उनको पहले पता होना चाहिए कि आप साथ बिल्ली को भी कास्ट कर रहे हैं, बिल्ली को भी कास्ट कर रहे हैं। अच्छा यार, ये बताएं ज़ैनब जी कि यार ना बिछड़े जो आपका रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो उसमें पलवशा जो है, क्या कनेक्ट किया पलवशा ने ज़ैनब से कि ज़ैनब ने सोचा कि हाँ मैं पलवशा हो सकती हूँ और मुझे ये करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा, जो कि मेरा प्रोमो भी था, जो मेरा प्रोमो था, इसका जो फर्स्ट टीज़र हुआ था ऑन एयर, उसमें जो पूरा मेरा वॉइस ओवर था, पीछे जो भी लाइन जो मैं बोल रही होती हूँ, उस चीज़ से मैं बहुत कनेक्ट। ओके, ठीक है, वो व्यूअर्स को पता है कि वो क्या है, वो वाली बात है जो वो कहती है ना कि मेरी माँ की वजह से मुझे सारी जो भी कि आपको बहुत सारी ऐसी उसमें बातें थी जिससे मैं कनेक्ट कर पाई बहुत ज़्यादा। और पर्सनल लेवल पे आपका मतलब? पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाई, और पलवशा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं वो कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि वो रोती है, सब कुछ है उसका। और लेकिन आगे जाके अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो रोना धोना ही करती है, सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, लेकिन आगे जाके शी इज़ अ ब्रेव कैरेक्टर। नहीं, मुझे तो अभी भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मंगी ज़बरदस्ती हो गई है, फिर भी वो कहती है कि नहीं शादी अभी नहीं करूँगी मैं, मेरा कॉलेज ख़त्म होगा, और बड़ी कहीं ना कहीं अपनी वो रखती है। एग्जैक्टली, तो मुझे स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ है बहुत कैरेक्टर में। लेकिन जब स्क्रिप्ट आपके पास आया था तो पलवशा को दिमाग में कैसे क्रिएट करना शुरू किया? कुछ कर लिया था या फिर डायरेक्टर के साथ बैठी? देखें, जैसा पलवशा का अब्बा है ना, मैं डायरेक्टर को भी ये बोलती हूँ, अपने मौसम तरत को, मौसम सर को, कि मौसम भाई पलवशा ना अपने अब्बा पे गई है,
Okay. क्योंकि अब्बा नेगेटिव हैं वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब्बा पे गई है क्योंकि वो उसी तरह से स्टबर्न है, उसी तरीके से उसमें एटीट्यूड है। पलवशा में जो एटीट्यूड है ना वो मुझे बहुत पसंद है उसका, चाहे वो बदतमीज़ हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो जो एक अकड़ है ना उसकी, सही बात है, फॉर नो रीज़न जो है, कोई रीज़न नहीं है इसका, ना उसके पास पैसे ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसकी अकड़ है मुझे लगता है वो कि कोई मुझसे बात ना करे, और वो वाली जो चीज़ है वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे उसके अंदर। मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो जो है ना वो एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं स्टार्ट की उन्होंने। हाँ इसमें हाँ, मतलब वो जैन बेग का जो कैरेक्टर है वो आपके मतलब वो पलवशा के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन पलवशा ने उसको भी सुना दी कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुश्किल में पड़ी हूँ, और मतलब उसका दिल सॉफ्ट नहीं हुआ। पलवशा को लड़के ही नहीं पसंद था। Okay. पलवशा को पसंद ही नहीं है लड़के बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में, उसको बस वो हर लड़के को अपने बाप की तरह समझती है। ये चीज़ है, ये एक पॉइंट है। तो आपने भी जब मेंशन किया कि पर्सनल लेवल पे आप उससे कनेक्ट कर सकें थी, तो आसान था रोना और वो जज्बात निकालना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा आसान हो जाता है रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रही जब आप करते हैं ना किसी भी चीज़ से। मुझे जब भी किसी सीन में रोना होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपने लाइफ के सारे वो जो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे उनको याद करती हूँ, और फिर आप कनेक्ट कर पाते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लेते हो उससे। स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास? हाउ वर यू अप्रोच्ड? और कब आया, कितने से पहले शूट कैसे स्टार्ट हुआ? शूट हमारा स्टार्ट हुआ था दिसंबर में। ओके। एंड स्क्रिप्ट मुझे आया होगा नवंबर में आई थिंक, और बहुत जल्दी जल्दी हुआ है सब कुछ, 30 बहुत जल्दी स्क्रिप्ट आया, एक हफ्ते बाद लुक्स हुई और एक हफ्ते बाद शूट स्टार्ट हो गई, इस तरीके का कुछ था। और बस मुझे लगता है कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट कि ये आए, और मैं इसका वेट कर रही थी कि मुझे कोई इसी तरह का प्रोजेक्ट चाहिए था, तो वो बस आ गया। इसमें क्या था जो आप कह रही हैं कि मुझे इसी किस्म का चाहिए? आई लव द स्टोरी। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। Okay. बहुत अच्छी लगी थी, पता नहीं क्यों। मैं मतलब जो होता है ना आपको करते हुए जो काम मज़ा आए, आपको जो सीन करते हुए मज़ा आए, तो वो था। जब हमने इसको शूट करना स्टार्ट किया तो हमने इतना एंजॉय किया इसके हर सीन को कि यार, क्योंकि इसमें सबके कैरेक्टर्स हैं, अगर नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं तो वो नेगेटिव भी हर किसी से अलग हैं एक दूसरे से। जो कैरेक्टराइजेशन है पूरी हर कैरेक्टर बहुत अच्छी हुई है मुझे लगता है। हर कोई अपना अपना काम जमकर कर रहा है, अच्छा कर रहा है बहुत। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अभी तक जितना हुआ है उसमें देयर नॉट मेनी कैरेक्टर्स इन द, ठीक है, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा बड़ी कास्ट नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, 7 to 8 कैरेक्टर्स। हाँ, और हर कैरेक्टर के जो सीन है वो ऐसा भी नहीं है कि 6 लोगों की सीन एक साथ हो। इनफैक्ट आपके तो बहुत ज़्यादा सीन अभी तक सिर्फ अपने ओन पे हैं। हमारे जो जितने भी एक्टर्स हैं इस ड्रामे में वो बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा सेट बहुत अच्छा है, हमारे सेट पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, इतने पॉजिटिव लोग हैं सब, हमें बहुत मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करने में। मेरे जो अब्बा जो प्ले कर रहे हैं नूरुल हसन, जब मैं फ़र्स्ट डे उनसे मिली ना तो वो फर्स्ट डे सेट पे आए और मैंने कहा अच्छा ये बने मेरे अब्बा, ठीक है। मैं नहीं मिली थी उनसे पहले कभी ज़िंदगी में। मैंने कहा अच्छा ये बने, ठीक है। उनको सीन था, छोटा सा एक कट था समझ ले मेरा उनके साथ, तो वो कट होने लगा और वो लाइन हमारी हुई है एक लाइन, और मैंने कहा अभी तो रुको ज़रा, ठहरो, अभी केमिस्ट्री बनेगी, मैं इनको अब्बा की तरह बोलना स्टार्ट करूँगी, मुझे बेटी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आई डोंट नो उनमें क्या है कि वो सीन ख़त्म हुआ है और ये बन गए हम बाप बेटी। हाँ, और बस उसके बाद से जो हमारी केमिस्ट्री थी वो ऐसा लग रहा था कि वो लाइंस बोल रहे होते थे और मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते, तो कहते तो ये तो सच में रो जाती है यार, मैं कितना जालिम हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं, आप बोलते हैं मुझे रोना आ जाता है, मुझे नहीं पता। तो वो आई थिंक आई एम लकी, क्योंकि वो अब्बा से जो पलवशा का वो जो था ना, वो एक बॉन्ड चाहिए था, वो ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी। और आई थिंक आगे भी होना चाहिए होगा ना, आगे की किस्तों में भी। देखिए अगर बॉन्ड चाहे हेट का हो या लव का हो, वो होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। तो वो जो हेट का जो बॉन्ड है वो है, थ्रू आउट है, आगे तक है। तो नूरुल हसन साहब सेट पे वैसे ऑफ द कैमरा कैसे होते हैं? गप लगाते रहते हैं? बहुत ज़्यादा, उनका कैरेक्टर भी ऐसा लगता है, वेरी टॉकेटिव। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हाँ, हर वक्त मज़ा करते रहते हैं सेट। उनकी मज़े की बात है कि वो हर 10-15 मिनट बाद ना किसी को देख रहे होंगे यार, फिर एकदम से बोलेंगे यार सुनो, मुझे काकी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो यार काकी तुम्हें ना ये ट्राई करना चाहिए, तुम्हें पता है
हाँ मैं कहती हूँ अच्छा तुमने ज़िंदगी में कभी कॉमेडी की है? मैं कहती हूँ नहीं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो ऐसे सबको बोलते रहते हैं यार तुम्हें ये करना चाहिए, यार तुम्हें ये करना। कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके ओके। बड़े मजे की बात है ये, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और अच्छा भी लगता है ना कोई जेन्युइनली आपको इस तरह सजेस्ट कर रहा है और वो कर रहा है, इसका मतलब वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका काम ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा ज़रा मेरा मतलब उस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये था कि जब आप अकेले शूट कर रही हैं, अकेले यू नो जैसे आपने मेहरपोश शूट किया या उससे पहले मलाले यार किया, देयर वर ऑलवेज 3-4 पीपल इन वन सीन, राइट? ये मोर सोलोज आपके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा और है, यू नो, और मतलब काफ़ी में तो वो बोरिंग हो रहा था या वो कंफर्ट भी था कि अच्छा यार मुझे स्ट्रेस नहीं है कि ये वो है, मैं तो आराम से अपना करके। आपको पता है जितने कम लोग होते हैं ना सीन में, उतना आप सीन में प्रॉपर्ली घुस पाते हैं। हाँ, आप उसको फील कर पाते हो सीन को, क्योंकि वो यूं बात चल रही होती है आपकी सिर्फ, और जल्दी भी हो जाता होगा, जल्दी हो जाता है सीन और अच्छा होता है। इट्स नेवर बोरिंग, कभी बोरिंग नहीं होता। यारना बिछड़े का फैन रिएक्शन कैसा आ रहा है? बहुत अच्छे आ रहे हैं मैसेजेस। मुझे जो फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है और जो रिस्पांस हमें आया है इवन चैनल से, हर जगह से, वो बहुत अच्छा आया है। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन लोगों ने वो रिलेट कर लिया उससे, लोग क्लिक हो गए। काफ़ी सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि हमारी स्टोरी है, हमारे अब्बा भी हमारे साथ यही करते हैं। और मतलब आई थिंक कि हमारे सोसाइटी में ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं कि एक दुकान वाला है, उससे मोहब्बत हो गई, आप इजी लोड करवाने जा रहे हो और प्यार हो गया। मुझे लगता है ऐसा होता होगा, वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और जब लोग रिलेट कर जाते हैं ना मेरे ख्याल से, तो और कभी-कभी आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर ना कि शी डिडंट रियली, उसका मकसद वो था नहीं जिसका उस पर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लग गया। तो कभी-कभी लड़कियों के साथ ऐसा भी हो जाता है, मुझे लगता है ये चीज़ भी कनेक्ट कर रही होंगी लड़कियाँ कि मे बी मुश्किल में फंस गए और फिर अम्मा अब्बा ने या फैमिली वालों ने आपकी बात का यकीन नहीं किया और आपको कहीं वो कर दिया है। तो अच्छा, ये बात मैंने नहीं सोची थी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि लोग 2 लेवल्स पे कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। इवन जो आज़र का जो कैरेक्टर है उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स इस तरह के पढ़े हैं कि हम लोग भी ऐसे हुआ करते जब हम अपने गाँव में होते थे, हम दुबई आ गए तो हम बदल गए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। तो कोई कमेंट या कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है फैंस का, या कोई जनरली ऐसा हुआ अभी फैंस? हाँ, अभी ही परसों ही हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए कि मैं थी, जैन था, इरफान भाई थे, इरफान मोतीवाला, हम लोग सब ऐसी बाहर हवा खाने के लिए गए। तो वहाँ पर वो सारे जो मोहल्ले के बच्चे थे ना, वो भागते हुए आए और उनको सारे डायलॉग्स याद थे। अरे वाह, ड्रामे के। और कहते वो खान जनरल स्टोर और वो और बोल के दिखा रहे थे। आई रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑल्सो। मैंने कहा माय गॉड, उनको सब याद था। अरे ये तो ये जमाल और आज़र हैं, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए यार, तू मेरा दोस्त है, देख ऐसी दोस्ती बनानी है हम लोगों ने, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा यार माय गॉड, इट वाज सो क्यूट। वो आपकी बड़ा अच्छा लगता है ना कि बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी हंसी यार, बिल्कुल बोल भी वैसे ही रहे थे ना, आज़र की तरह बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा आप तो रोती रहती हैं हर बार। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे मिलता ही है। ओके और देखा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा हम ड्रामे से निकल के दूसरी बातों की तरफ आते हैं। मैं आपके ना पुराने इंटरव्यूज़ देख रही थी और थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ भी रही थी, तो मुझे लगा कि जब आपने स्टार्ट किया ज़ैनब, तो बहुत यंग एज पे आपने स्टार्ट कर दिया था, राइट? एंड मुझे लगा उस वक्त बहुत एक नई ज़ैनब इंडस्ट्री में आई है। उसको लेके अब मैं जब ज़ैनब को देखती हूँ तो मुझे ज़रा ज़्यादा मैच्योर, संभली हुई ज़ैनब लगती है, यू नो। तो ऑफ कोर्स आपका एक प्रोसेस होगा जिससे आप गुजरी हैं और फिर आपका एक लर्निंग का होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस था वो आसान था? जो ज़ैनब की मासूमियत से मैच्योरिटी का जो सफ़र था, उसमें कुछ हार्ड एक्सपीरियंसेस हुए इंडस्ट्री में जिन्होंने सिखाया आपको, या अल्लाह का शुक्र है कि नहीं ओवरऑल? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं चला। मुझे वाकई नहीं पता चला कि मैं भी अभी, जैसे आप कह रही हैं, मैं पहले पुराने अपने इंटरव्यूज़ देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं तो बेवकूफ़ थी बिल्कुल, मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, बेवकूफ़ नहीं थी, बट आई कुड फील कि वो एक यंग लड़की है ना, जो भी इस इंडस्ट्री में आई है, और उसको शायद खुद इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो माशाल्लाह से कितना बड़ा काम कर रही है और कितनी बड़ी अचीवमेंट कर रही है। वो शायद आपको उस वक्त वो चीज़ हिट भी नहीं की थी, तो वो मासूमियत वो मुझे बहुत जगहों से नज़र आ रही थी। वो अगेन ऐसे मुझे पता नहीं चला कि वो कब कैसे हो गया अचानक से, बस पता नहीं चला। मतलब मैं वाकई बहुत यंग थी,
मैंने बस उसी वक्त कंप्लीट भी नहीं की थी, आई थिंक मैंने स्टडी अपनी चल ही रही थी उसके दौरान, और जब प्रोजेक्ट मिला नया तो उस वक्त कंप्लीट हुई थी। तो वो एकदम से आ गई बिल्कुल, और फैमिली में कभी कोई नहीं रहा, मीडिया में किसी को नहीं पता, और मैं सिर्फ जाके शूट्स करवा के आ रही हूँ, और लोग देख, मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है मेरे साथ, कि अच्छा ये तो काम हो रहा है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं स्क्रीन पे आई, तो मैं पागल हो गई थी। मैंने कहा कि क्या अम्मी ने कहा क्या कर दिया तुमने, कहाँ चली गई, क्या हो गया, या मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो पता ही नहीं लगा कैसे कब। आज भी जब अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बनूँ मैं एक्ट्रेस, और फर्स्ट टाइम जब मुझे मैं अपनी अम्मी के साथ थी एक मॉल में, और मुझे मेरा एक फ़ैन मिला था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उससे मुझे एहसास हुआ था कि हाँ मैं कुछ हूँ, आई मेक माई मदर प्राउड, आई मेक माई फैमिली प्राउड। तो मुझे फ़ैन मिला, तो अम्मी ने हमेशा कहा था अगर तुम बैठी हुई कुछ खा रही हो या कुछ भी कर रही हो, तुम्हारा फ़ैन है तो खड़ी हो जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं उसी तरीके से खड़ी हुई, उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई, जो होता है वो लोग चले गए। और मेरी अम्मी ना बहुत वो हैं, बहुत सख्त खातून है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब उन्होंने हमें आज तक यकीन करें फेस पे किस भी नहीं किया होगा। कभी भी नहीं। वो इस तरह की हैं कि हक कर लेंगी और बस ऐसे कर लेंगी, यूँ प्यार कर लेंगी, लेकिन कभी और हमारे सामने कभी नहीं रोई, कभी कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ। तो उस वक्त जब मैं बैठी और मैंने अम्मी को देखा तो उनकी आंखों में क्लियर थी। और मैं जब बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है अभी तुम मिली उनसे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अम्मी ने इस तरह की बात कभी शेयर नहीं की, तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि अम्मी ये क्या कह रही हैं, और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा अच्छा, और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार यही था, यही अचीवमेंट है सबसे बड़ी मेरे लिए, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है कि आपने अपनी माँ को इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी खुशी कि वो खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू, बहुत अच्छा लगा था। आपकी अम्मी सिंगल मदर हैं? या उन्होंने, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको हो रहा होगा कि आई थिंक कि वो ज़्यादा यू वर फीलिंग कि यस मैंने उनको एक बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, बहुत बड़ी। लेकिन सवाल मेरा वही पीछे से रहता है थोड़ा सा, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद आपने सीखा कुछ भी इन टर्म्स ऑफ सेट पे, कुछ हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ बदतमीजी किया? काफ़ी सारे हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ। उस वक्त तो आपको नहीं पता लग रहा होता, बाद में आप जब सोचते हो कि आपको पता लगता है कि यार क्या क्या हुआ है आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कोई मैंने इस तरह की, मुझे जितने भी डायरेक्टर्स मिले हैं, जितने भी को एक्टर्स मिले हैं, अपने साथ बहुत सपोर्टिव मिले हैं, सब ने सिखाया है, किसी ने कोई जेलिसी या इस तरह की कोई पीछे करने की कभी कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा ही है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ चीज़ें होती हैं सेट पे भी आपको, जो अप एंड डाउन, कुछ आप कभी कुछ, जैसे मेरी आदत है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत जज्बाती हूँ। कोई मुझे न्यूज़ पता चलेगी ना, मैं कहूँगी मुझे बतानी है किसी को, मैं पेट में नहीं रहती है बात, पेट में नहीं रहती मेरी बात। हाँ, तो इस चीज़ को मैंने बहुत कंट्रोल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे ब्लंडर्स मारे थे पहले कि मैं बता दिया करती थी, फिर लोग आके बोलते थे क्यों बता दिया। मुझे बहुत डांट पड़ती थी, काफ़ी डायरेक्टर से डांट पड़ती थी कि क्यों बता दिया, क्यों कर दिया। तो ये वाली चीज़ें छोटी जब आपको लोग बता रहे होते हैं ना, तो मैं पिक करती रहती हूँ कि अच्छा अब ये नहीं करना। मुझे लगता है वही ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाता है, वही फ्लॉज होते हैं जो आपको दूसरों से सीखने होते हैं, अपने कंप्लीट करने होते हैं, कि नो वन इज़ परफेक्ट, बिल्कुल आपको दूसरों की चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है। तो ये चीज़। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं। 4 बहनें? आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं हूँ 3rd नंबर। अच्छा, ओके। तो मिडिल चाइल्ड होता है या कि लड़ाई कर करके अपना हक लेना पड़ता है? सबसे छोटी और ऊपर वाली से? छोटी होती थी, बहुत होता था, मैं रोती ही रहती थी, मुझे कहीं कोई लेकर ही नहीं जाता था क्योंकि मैं इतनी बदतमीज़ बच्चा होती थी ना, मैं टॉम बॉय होती थी बचपन में बेसिकली, बिल्कुल, मतलब गली के बड़े बड़े लड़कों के साथ मैं क्रिकेट खेल रही होती थी। हाँ और वो शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के ना, और मैं खेल रही होती थी, और साइकिलिंग कर रही हूँ, कैरम खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, मुस्तकिल बाहर रहती थी। तो बदतमीज़ भी होती थी। तो मुझे कहीं कोई लेके नहीं जा रहा। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, इतनी मासूम प्यारी सी शक्ल, उसका मुझे लग ही नहीं रहा कि कह रही कि मैं सख्त जवाब भी दे देती थी, और मैं ये मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई कुछ बोल के तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, कोई लड़का कुछ बोलता था, मैं सामने खड़ा करके पूछती थी, वो उस वक्त तुमने मुझे वो क्यों बोला था, पूरा मजमा इकट्ठा करके मोहल्ले में सब डरते थे मुझसे। तो मुझे कोई लेके नहीं जाता कहीं, मैं बैठ कर जो है ना, फिर बीच में बैठ जाया करती थी और रोना डाल दिया करती थी, बै 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 लेके जाओ।
तो मुझे इस तरह की चीज़ें हुआ करती, लेकिन जब मैं फिर इस फील्ड में आई तो काफ़ी चीज़ रियलाइज हुआ ये बहबे यहाँ नहीं चलेगी, चेंज हो गई काफ़ी चीज़ें। हाँ, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले अच्छे हो गए ना। हाँ, घर अच्छा, वाले तो अच्छे वैली हो गए। गई। हाँ, अब तो आप ही थी घर में जो वो वीडियोस बना बना के कमरा बंद करके वो बचपन से था या क्या था, मतलब ये हुआ कैसे शुरू? पहली बार किस चीज़ की वीडियो बनाई थी, आइडिया कहाँ से आया? बचपन से था कि मुझे बचपन से था कि बस फेमस होना है। अच्छा, ओके, फेमस होना है मुझे, और फिर एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे। मतलब मैं कोई भी फिल्म देख रही होती थी या कुछ भी ना, तो मैं उसको कहती थी अच्छा ये ऐसे ऐसे डायलॉग बोला, ठीक है। तो नहाते हुए, वॉशरूम में, कमरा बंद करके कहीं पर भी मैं जो डायलॉग्स बोला करती थी, शीशे में खड़े हुए डायलॉग्स बोल रही हूँ ऐसे ही। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशनली लिया जा सकता है। वो एक था बस, ठीक है। फिर मुझे अगेन अम्मी ने कहा, अम्मी को कब पता चला या अम्मी को कैसे रियलाइज हुआ कि अम्मी को ले जाके आप दिखाती थी, अम्मी के सामने डायलॉग्स डायलॉग्स दिखाया बोलती करती थी? हाँ, अम्मी को पता था कि इसको है, तो अम्मी ने कहा तुम क्यों नहीं इसको कंटिन्यू करती। तो मैं तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे बिल्कुल। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। अम्मी ने कहा कर सकती हूँ, करके तो आओ, देख के तो आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। तो मैंने फिर किया स्टार्ट, ऑडिशंस वगैरह सर्च करना स्टार्ट की। वो मिला एक ऑडिशन, फिर ऑडिशन क्या करना है, अलिफ बे भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक वीडियो देखी, वो पूरा एक्ट जो है वो तैयार किया, किस तरीके से बोलूँगी, जाकर मैं ऑडिशन करके आ गई। किस चीज़ का ऑडिशन था? ऑडिशन हम टीवी का एक ऑडिशन निकला था, हम इस टैलेंट के नाम से। ओके, वो टैलेंट हंट था? टैलेंट हंट था। तो वो बिल्कुल ही मतलब एक्सक्लूसिवली हुए थे सारे ऑडिशंस। तो मैंने कांटेक्ट किया किसी से, और उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन की डेट तो निकल चुकी है। ओह, मतलब 10 दिन हो चुके पहले ऑडिशन हो चुके हैं? हो चुके हैं ऑडिशन। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा शिट, ये भी चला गया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि प्लीज़, मिन्नत की आपने। ठीक है, तुम अपनी एक मुझे क्लिप बनाकर सेंड करो, अगर तुम अच्छी होगी तो आई विल इंडक्ट यू। ठीक है। मैंने कहा सही है। मैंने जो है वो कोई सीन निकाला किसी बॉलीवुड मूवी का। कोई नहीं, बताना पड़ेगा कौन सा सीन निकाला था यार। वो कोई सीन था, रोने धोने वाला था? फनी था? नहीं, फनी सीन था। अच्छा, फनी सीन था। हाँ, और वो सीन मेरे ख्याल से आलिया भट्ट का कोई सीन था। उस वक्त कोई मूवी आई थी और उसका कोई डायलॉग था कि तेरे खाली भेजे में वैसी मतलब पकवान पकते रहते हैं और ये होता है, कुछ काम धंधा ढूंढ और ये वो। तो मैंने अपनी बहन से वीडियो बनवाई, मैंने बोल दिया, उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। तो फिर मैंने मुझे एक्ट प्रिपेयर करे गई थी, वो पूरा कर दिया उनके सामने। तो फिर वो मुझे जब मैं मिली जाकर, राफे सर थे, राफे राशिदी। अच्छा, राफे राशिदी थे। तो उनसे मिली हुई जाकर, तो उनको उनके असिस्टेंट ने बताया कि शी इज़ रियली गुड। ओके, Was I? Really? अच्छा, ये तो हो गया। मैंने कहा। और बाहर मेरा फ्रेंड बेचारा मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि हम लोग को पैसे जमा कर करके ना गए थे। उबर करीम में ना पैसे नहीं होते थे उस वक्त, हम लोग जमा कर करके गए थे वहाँ तक। बेचारा बाहर बैठा वेट कर रहा था, क्या कर रही है अंदर, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ। वो परेशान भी हो रहा होगा कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। अब वो बोलता है मुझे भी क्यों नहीं करवाया मुझे क्यों नहीं लेके गई। मैंने कहा मुझे क्या होता था। तो खैर फिर मैं घर वापस आ गई। उसके बाद फिर मुझे एक हफ्ते बाद एक लिस्ट मिली जिसके अंदर काफ़ी मतलब ऑडिशन कोई 500 लोगों ने दिया था, और आई वाज द इन द टॉप 5 जो कि सेलेक्ट हुई। ओके, वाह, माशाल्लाह। तो मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद मैं फिर पागल हो गई कि तो लिस्ट कैसे आई? ईमेल पे आई, व्हाट्सएप पे आई? तो आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा क्या है? हाँ, तो देखा तो एंड में अच्छा जेड है, नाम भी नहीं मिल रहा था पूरी लिस्ट में। मुझे क्यों भेज दी, मेरा तो नाम नहीं, फिर एंड में नाम था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आई, एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से कॉल आई कि हम कास्ट करना चाहते हैं आपको, हमारा नया ड्रामा बन रहा है विच वॉज मासद के, तो हमारे डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? और आई स्टिल रिमेंबर, मैं पूरे घर में फुदक रही थी, उछल रही थी कि यो यो यो, क्योंकि उस वक्त जो ये कास्ट जो वर्ड था ना, कास्टिंग, ये बहुत बड़ा था मेरे लिए। ऑफ कोर्स, या। तो मैं भागती हुई उछलती हुई, अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पर गई और फिर दोबारा उन लोगों ने ऑडिशन लिया वहाँ जाकर। अच्छा। वो स्क्रिप्ट के साथ था, कैरेक्टर के साथ था। उस वक्त तो मेरी फिर हालत खराब हो गई। हम डिसेंट वर्ड्स यूज करें, हालत खराब हो गई। मैं हालत खराब हो गई मेरी। मैंने कहा कि ये क्या है, तो कैसे बोलूँगी मैं। और आपने सोचा मुझे तो टिकट मिल गया, अब मैं तो डन हूँ, पता चला वहाँ ऑडिशन हो गया वहाँ पर। और वो तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने दिया वो ऑडिशन। खैर कैमरा जब सामने आपके आता है तो अच्छों की सही हो जाए। तो
लेकिन sure लोग भी होंगे उस वक्त ना आसपास, काफ़ी सारे लोग थे, हाँ, कैमरामैन अकेला देना फिर भी AD आसान खड़ा होता हुआ है, डायरेक्टर खड़ा हुआ है, उनकी स्टाइलिस्ट खड़ी हुई है और एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इसका आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हो, उसके ड्रामास देखते हुए आ रहे हो और आप वहाँ खड़े हुए हो जहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ माहिरा खान शूट करती होगी और वहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो वो बहुत वैसे आपके पाँव काँपने लग जाते हैं। फिर मुझे अंदर ले जाया गया और वहाँ पर मुझे किसी से फिर मिलवाया गया। उन्होंने कहा, महेश भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि AD ने बोला कि हाँ बस सही किया इन्होंने अभी तो ना। महेश भाई ने बोला नहीं लेकिन मुझे दिख रहा है पोटेंशियल, कर लेगी, मुझे पता है कर लेगी। और एक्चुअली मैंने आज जाके, मैंने वो ड्रामा देखा नहीं है, लेकिन मैं जाके उसके क्लिप्स देखे आज मैंने, देखे, एंड आई हैव टू से बहुत बुरा लगा होगा, मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी। नहीं क्योंकि मुझे याद था कि ये आपका पहला ड्रामा है, मुझे ये भी पता है कि उससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं। आई थॉट इट वाज प्रीटी गुड। अच्छा, आई रियली थॉट कि फॉर अ फर्स्ट टाइमर जिसने कैमरा पहले कभी नहीं फेस किया, यू वर प्रीटी गुड। और वो था भी नेगेटिव। हाँ, उसमें मुश्किल था, चीखना, चिल्लाना, रोना। पहली बार आप जब रो रहे होते हैं स्क्रीन पे तब भी आपको समझ नहीं आता कि लोग यार हंसेंगे तो नहीं, हम पे वो मुश्किल हो जाता है रोना। सांवरी कैसे आया आपके पास? सांवरी ऐसे आया कि यही माँ सदके की शूटिंग चल रही थी और मुझे किसी और चैनल से किसी ड्रामे की ऑफ़र आई थी और मैं उस पर ज़रा बातचीत चल रही थी मेरी। फिर मुझे एक दिन कॉल आई दोबारा उसी प्रोडक्शन से कि तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगी, तुम हमारा लीड करोगी। मैंने क्या मैं नहीं कर सकती, मुझे अभी आप थोड़े और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दें, मैं लीड तो नहीं, क्योंकि लीड इज अ टोटल रिस्पांसिबिलिटी। आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे आपने कहा कि नहीं, यू वर सो रियलिस्टिक। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं देखती थी ना जब मैं सेट पे होती थी, जो लीड थे सीनियर एक्टर्स, बहुत बर्डन होता है यार। कहना बहुत आसान है कि लीड कैरेक्टर दे दो, लेकिन जब आपके ऊपर बर्डन आता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करोगी, वो हम सब बोल रहे हैं, ठीक है हो गया। फिर उसमें था कि वो आपको स्किन टोन डार्क करनी थी, अपनी लड़की सांवली दिखाई थी, तो उसके ऊपर फिर सारी बात हुई, लुक टेस्ट हुआ कि सांवली कैसे दिखाई जाएगी, कितना डार्क करना है, कितना डार्क नहीं करना। तो वो फिर मैं थोड़ा सा एक मिनट लिए सोचा था कि क्या ये करना चाहिए या नहीं, पूछने वाली थी मैं, क्योंकि देखा जाए तो बिटर रियलिटी है कि लुक्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। उजाला कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मैंने कहा नहीं यार। आई थिंक मार्जिन बहुत था उसमें एक्टिंग का ना, बहुत मार्जिन था। इट्स मोर लीड तो था, मैंने कहा इस चीज़ से भी लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत है हमारी सोसाइटी में ये कि सामने रंगत की वजह से लड़कियां रिजेक्ट हो जाती हैं रिश्तों से और इन चीज़ों से। बट ज़ैनब, आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत ऑनेस्टली बात करी और आपने कहा कि मैं एक मिनट के लिए रुक के मैंने सोचा था इस बात का। आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि जो लोग, एंड द रीज़न आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चन इज कि जो लोग नई लड़कियाँ आपको देख रही हैं उन्हें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनको ये भी पता हो कि आपने रिस्क लिया और वो कामयाब हुआ, तो कभी कभी बहादुरी भी दिखानी पड़ती है और नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे पता है कि जब पहले कॉल आई थी फर्स्ट टाइम जब आप कास्टिंग के लिए कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया और माँ सदके के लिए, तो तब तो आपने बड़ा शोर मचाया और फुदकती फिर रही थी आप पूरे घर में। लेकिन जब ये हुआ कि लीड रोल है, तब कितनी चीखें मारी थी, अम्मा को कहाँ ट्रीट किया, क्या किया? अच्छा, हुआ ये कि उस वक्त जब जिसको ये पता चला ना कि इसको मिल गया है, इवन मेरे को एक्टर्स को और सब लोगों को, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यार इसको कैसे मिल गया, वो होता तो है ना, ये कैसे मिल गया, क्या हो गया। 50% लोगों को तो लगा पर्ची हूँ, ओके, किसी की पर्ची हूँ। हालांकि मैं किसी को नहीं जानती इंडस्ट्री में, मैं किसी को ना जानती थी। आज चलो दोस्त हैं, लेकिन मैं उस तरीके से किसी को नहीं जानती, मेरे ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो कैसे मिल गया, घर वाले कैसे मिल गया, लीड है। मैंने कहा हाँ, वो जो टाइटल आता है ना वो वाला इस पे मेरी तस्वीर आएगी, इस वाले पे, पीछे नहीं आएगी, मेन पे आएगी। अच्छा सही है। तो बस फिर वो, मैं तो बिल्कुल शॉक थी कि क्या है। उसके बाद जब ड्रामा रिलीज़ हुआ और जब प्रोमोज आए और सब कुछ आया, तो बस शुक्र अदा किया अल्लाह का, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया जो भी हो फिर गया। सांवरी और उसके बाद आपने फिर भी थोड़े से लीड रोल आप करी थी, देन मलाले यार मेहर पोश पे आपकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आ गए। तो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, और अब फिर आप दोबारा अब यार ना बिछड़े में अपने रोल कर रही हैं? अच्छा, मुझे नहीं है इतना कंसर्न कि लीड, मुझे आता है कैरेक्टर कैसा है, ओके, उसका ट्रैक क्या है, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि हमारे कुछ लीड रोल्स भी ऐसे होते हैं इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता। तो और ड्रामा जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे हर किसी से बनाकर बनता है। बिल्कुल।
सबसे, पूरी टीम वर्क होता है। तो मलाले यार जब मुझे ऑफ़र हुआ था तो मुझे मिनहल का कैरेक्टर ही मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड द स्क्रिप्ट वाज सो गुड एंड उस प्रोडक्शन के साथ मुझे काम भी करना मैं चाहती थी, तो आई टुक इट। महर पोश जब मुझे ऑफ़र हुआ तो उससे तो मैं आई वाज सॉल्ड, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका तो पावरफुल कैरेक्टर, उसमें तो काफ़ी रोल था आगे जाके, क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर हमेशा करना था। आयत वाज़न्ट नेगेटिव, आयत वाज डिप्रेस्ड। तो हम मज़हर भाई ने, मज़हर मोइन ने, हमारे डायरेक्टर ने मुझे यही बोला था कि देखो ये नेगेटिव नहीं है, ये वो नहीं है आपकी यूं यूं करने वाली आंखें, ये जो है वो प्यार में पागल है। और कभी कभी वो होता है ना कि आपको नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बंदा खुद, कोई रीज़न होना चाहिए नेगेटिव होने का। हम लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बहू जो है वो किसी के घर पे आई है और वो उसकी नंद उससे नेगेटिव हो गई, ऐसे हालांकि ज़िंदगी में कभी वो नेगेटिव नहीं थी, उनको देख के हो गई, ऐसे नहीं होता। आयत बचपन से उससे प्यार करती थी, इसने देखा मेरा प्यार छिन रहा है तो उसको हुआ, बचपन से थी पोजेसिव थी, बचपन से ही थोड़ी सी लाडली दिखाई थी और थोड़ी ज़िद्दी दिखाई थी, तो वो ज़िद आगे बढ़ी। तो वो पूरा जो एक जर्नी थी उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। महर पोश जब स्टार्ट हुआ था तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ और सोचते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर ने कुछ और सोचा हुआ। अच्छा। तो हम दोनों के जो थॉट्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे आयत के बारे में। तो शुरू में मुझे बहुत टफ टाइम मिला, क्योंकि मज़हर भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आई लव हिम, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बट वो कहते हैं कि नहीं, काम जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए। तो वो जो मुझे बता रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ अर्से तक, आपको थोड़ा टाइम लगता है कैरेक्टर में आने के लिए। ऊपर से जब आपके सामने आयज़ा, दानिश, सानिया सईद, रेहान शेख, इस तरह के एक्टर्स हों तो आप वैसे ही नर्वस हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, कि ऐसा था कि मैं सोच रही थी एक हफ्ते बाद शूट के, क्योंकि आई वॉज सो डिप्रेस्ड, क्योंकि मुझे खुद भी बुरा लग रहा था कि अच्छा नहीं हो पा रहा मुझसे, कि जस्ट रिप्लेस मी। ओके, आप खुद सोच रही थी कि मैं खुद सोच रही थी कि छोड़ दूंगी प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है बनना स्टार्ट हुआ, फिर सबसे बॉन्डिंग बनी, फिर मुझे समझ में आने लगी मज़हर भाई की बात, फिर मज़हर भाई को मेरी बात समझ में आने लगी, तो फिर वो निकल गया। सांवरी पे कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ था, याद है, जो आप शेयर कर सकती हो? सांवरी पे तो बहुत हुआ है, सांवरी तो लंबा इतना चला, आई नो 180 एपिसोड्स था, मैंने जो मैं पढ़ रही थी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग सोप हम टीवी। हाँ, और उसके लिए आप नॉमिनेट भी हुई थी। और 119 डेज़ हमने काम किया एक साथ। ओके। मतलब ऑलमोस्ट 120 डेज़ हमने काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा अरसा है। और उसमें ऐसा था कि घर जो था वो सेट था और सेट घर था। ये था कि हमारी इतनी आपस में बॉन्डिंग हो गई थी, उसामा, मैं, सहर, हमजा, ज़ैन अफजल, कामरान अकबर और डायरेक्टर, इतनी बॉन्डिंग हो गई थी आपस में कि हम, और बड़ी यंग कास्ट थी, है ना? हाँ। सारे आप लोग एक जैसे ही, और तो मज़ा सबको लगा था। सबसे पहले जब इसकी कास्टिंग हुई सबको लगा था ये फ्लॉप होगा प्रोजेक्ट, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि सब न्यू कमर्स थे सारे, और सबको लगा था ये फ्लॉप होगा। लेकिन जिस तरीके से फिर इसकी रेटिंग वगैरह आना स्टार्ट हुई तो लोग पागल हो गए थे, कैसे ऐसा हो कैसे सकता है। तो फिर जब हमें फैंस मिलना, हम लोग फिर मूवी देखने वैसे ही अपने जाया करते थे, शौक से सेट से चले जाया करते थे, क्योंकि फैमिली बन गई थी। तो जाते थे, उस वक्त पता नहीं था कि हम कुछ कहीं स्टैंड कर रहे हैं, अभी हमें देखा जा रहा है दुनिया में। तो हम लोग गए और हमें फिर फैंस मिले आपस में। तो सबसे पहले हमने डायरेक्टर को देखा था, अजीब सा लग रहा था उनके सामने ना फैंस को फेस करना, कि इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम किसी को, किसी ने हमें बनाया। कामरान अकबर हमारे मेंटोर हैं, नो डाउट। तो उन्होंने कहा हाँ जाए, वो जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी वाली चीज़ थी, जाओ। तो फैंस मिले, हम एक दूसरे को छेड़ते इस तरीके से थे कि अगर आगे कोई जा रहा है, उसामा आगे जा रहा है, सहर खान है वो आगे जा रही है, तो हम कहते थे कि ओह माय गॉड you're तब्रीज़, you're शमा फ्रॉम सायो, नहीं करो इस तरीके खुद ही स्टार्ट कर देते थे, खुद ही स्टार्ट कर, और दूसरा बता इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, एम्बैरेसिंग होता था, ये हरकतें किया करते थे हम लोग। अच्छा ये बताएं, जब पहली बार चेक मिला उसकी अमाउंट देख के क्या रिएक्शन था? अम्मी को लाके दिया, क्या किया? पहला चेक मुझे मिला था आई थिंक 15,000 का था। हाँ 15,000 का था, बट उस एज पे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कम थी। हाँ, और खुद अपनी अर्न की ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी।
तो मिला चेक, मैंने रख दिया संभाल के, और उसमें से सब मैंने सोचा हुआ था कि 5,000 का ये करूँगी, 3,000 का ये करूँगी, 5,000 का ये, और इतने हज़ार का ये, इतने अम्मी को दूंगी, इतना ये होगा। इतने तो थे नहीं बहन, कहाँ से? उसमें ही मैंने ना सब कर लिया था, मैं काउंट करी, मैंने कहा तो 15 कब के खत्म हो गए। हाँ वो मैंने कर लिया था बस अपना देख करना। लेकिन अम्मी के लिए क्या लिया? अम्मी के लिए आई थिंक डिनर पे लेके गई थी, मैं सबको याद है। हाँ डिनर पे लेके गई थी। तो अम्मी का फेवरेट ड्रामा या रोल आपका अभी तक कौन सा है, जैसा जिस पे उन्होंने आके बोला हो ये तो बहुत अच्छा, कि वो देखती हैं ड्रामे? सब देखती हैं बैठ के आपके साथ या अकेले? सब देखती हैं, और वो इतनी नहीं अकेले देखती हैं, वो यूट्यूब पे लगी और फिर फीडबैक भी देती हैं? फीडबैक देती हैं, अच्छा हो तो अच्छा देती हैं, बढ़िया ऑनेस्ट है। बुरा होगा तुमने बहुत बुरी एक्टिंग की थी, अम्मी बहुत बुरी एक्टिंग की थी, ठीक है सही है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हैं। मेरा जो कैरेक्टर उनको पसंद सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ईमान, मैंने एक ड्रामा किया था फ्रॉम एल्किन फैमिली, तो वो अम्मी को बहुत पसंद है ड्रामा, और वो कैरेक्टर भी अम्मी को बहुत पसंद था मेरा, और फिर सारे ही पसंद है क्योंकि बेटी हूँ, तो अब यही पसंद आ रहा है यार ना बिछड़ा आहिस्ता आहिस्ता। वरना फर्स्ट एपिसोड में कही थी तुम्हारा तो तुम तो रो ही रही हो, बस ये कैरेक्टर ही नहीं है। अब कह रही नहीं ठीक है, अच्छा ओके कुछ तो ज़ैनब आप स्क्रिप्ट कैसे चूज़ करती हैं? हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे ये स्क्रिप्ट लेना है या नहीं लेना है? हु गाइड्स यू? किसी से, क्योंकि आपके तो कोई इंडस्ट्री से एज सच कनेक्शन नहीं है, कोई नो कोई फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जिससे आप कंसल्ट कर सकें कि यार ये, तो गाइडेंस खुद से ये डिसाइड करती हैं या दोस्त ऐसे बन गए हैं, कोई है इंडस्ट्री में मेंटोर हो गया है जिससे आप कभी दोस्त काफ़ी बन गए। हमारी जो सांवरी की टीम है, हम लोग अभी तक दोस्त हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसामा, ज़ैन और सहर आप लोग? हाँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। सारे सजेशन हम लोग एक दूसरे में वो ग्रुप पर ले रहे होते हैं, एक दूसरे से क्या करना है क्या नहीं करना। ये एंड सॉरी मैं आपको कट, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप सबका करियर भी एक साथ ही ऊपर जा रहा है ना? बिल्कुल सेम है, और बिल्कुल साथ साथ चीज़ें हो रही होती हैं ज़िंदगी में, और हम पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से क्या करें, ये प्रोजेक्ट ऑफर करें या ना करें, ले रहे होते हैं। अम्मी से बहुत सजेशंस लेती हूँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूवर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो व्यूवर, अगर मेरी बहन देखती है ड्रामे, मेरी अम्मी देखती हैं, तो मैं उनको ये कहानी बताती हूँ उनके तरीके से, उनको कहानी समझाती हूँ, स्क्रिप्ट समझाती हूँ, फिर पूछती हैं? तो फिर पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को लग रहा है। और दूसरी बात, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ तो मैं ये देखती हूँ मुझे नींद तो नहीं आ रही कहीं। ओके, मैं ये देख रही होती हूँ। जब नींद ना आए तो उसका मतलब कि हाँ, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो नेक्स्ट एपिसोड उठाने की, अपने हाथ क्या होगा आप आगे, ओह माय गॉड, स्क्रिप्ट इज गुड। कास्टिंग काउच के बारे में हम बहुत बात सुनते हैं, कोई हाँ बोलता है कोई ना बोलता है। आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कोई ऑफर ऐसी आई या किसी ने हिंट किया, कुछ हुआ? क्योंकि आप नहीं हैं और हम ऐसी बातें सुनते हैं, क्या आप 2-3 चीज़ें करती हैं टू मेक श्योर कि आप प्रोटेक्टेड हैं इंडस्ट्री में? अच्छा, पहला सवाल का जवाब तो ये कि नहीं, मुझे कभी इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं हुई। और कास्टिंग काउच आई थिंक, देखिए इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है हर फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ओके। तो या इंडस्ट्री में भी करती है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या उसका रिएक्शन देते हो। आपको ऑफ़र हर जगह आती है, आप क्या उसको, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हो। और दूसरा ये कि पहली बात, मैं सेट पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, मैं टॉम बॉय हूँ, तो मैं सबके साथ सेम रहती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बचपन से मेरे लड़के बहुत ज़्यादा दोस्त रहे, लड़कियाँ इतनी नहीं रही, पता नहीं क्यों। लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड जो थे मेरे हमेशा लड़के थे, आज भी हैं। तो मैं बहुत वो फ्रेंडली बिहेवियर रखती हूँ लड़कों के साथ। और ऐसी कोई, मुझे लगता है लड़की को पता होता है कि किस तरह की देनी है, वाइब देनी है सामने वाले को। लड़की को पता हो, लड़की को ये भी पता चल जाता है कि उसकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है, कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपको एक अच्छे नज़रिए से देख रहा है। हाथ भी कोई अगर आपको लगाता है ना, आपसे कोई हाथ भी मिलाता है, तो यू नो, अ गर्ल नोस कि किसको टच कैसा है। तो आप उन लोगों से दूर रहो। आप उसी वक्त स्टॉप कर दो, आप उसी वक्त स्टॉप कर दो, आप शट अप कॉल दे दो उसी वक्त। तो मेरा तो ये फॉर्मूला रहा है हमेशा से। अगर कोई मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ है सही नहीं है, देखिए पसंद आ जाना किसी का किसी को हर जगह होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो आपको, आप उसको क्लियरली मना कर दो, आप कह दो भाई मेरे नहीं है ऐसा कुछ। मुझे लगता है आप यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और छुप छुप के मैं ऐसे बात नहीं कर रही, नहीं, वो तो फिर मसला, सीन कैसे करवाओगे। अगर आपका कोई एक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, वो आपको पसंद करने लग गया, कोई चीज़ हो गई है,
तो आप उसको आपको क्लियर करनी पड़ेंगी चीज़ें, वरना यू कांट वर्क। सो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि ये मेरी लिमिट्स है, ये बाउंड्रीज हैं, मुझे इसमें काम करना है, इसमें नहीं है। हाँ, इससे अगर मैं मजाक भी करूँगी तो इतना मजाक करना है मुझे, हो जाता है कि ये ज़ैनब स्टॉप, दैट्स द लिमिट, यहाँ तक हो गया, अब ज़्यादा इतना नहीं करना, हो जाता है मुझे। चलिए थोड़ा हल्के फुल्के सवालात की तरफ आते हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगी, हमारा एक सेगमेंट होता है इफ़ यू वेक अप एज, ठीक है? अगर आप एक दिन उठी हैं सुबह और आप आयज़ा खान हैं तो क्या करेंगी सबसे पहली चीज़? शीशे में जाके देखूंगी अपने आप को, इंस्टाग्राम खोलूंगी अपना, बस माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी एंड आई थिंक अपना वार्डरोब चेक करूंगी, हर आउटफिट को ट्राई करूंगी, इतने प्यारे वो ड्रेसेस पहनती हैं, हाँ ये करूंगी। ओके, इफ़ यू वेक अप एज ज़ैन बेग, आवाज़ टेस्ट करूंगी अपनी, कैसे मैं बोलती हूँ, ज़ैन स्पीक्स लाइक ना, हाँ क्या हो गया और ये वो, इस तरीके से कुछ करूंगी। कोशिश करेंगी जब मैं बोलती हूँ तो कैसा लगता है अंदर सब कुछ वाइब्रेट होता है क्या बोलते हुए, इतनी भारी आवाज़ कहाँ से आती है, यू गॉट अ सच गुड वॉइस, तो हाँ ये करूँगी, और अपने मसल्स वगैरह चेक करूँगी। सानिया सईद, अगर मुझे पता है कि मैं सानिया सईद का दिमाग मेरे पास थोड़ी देर की, तो उनकी जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, हाँ, वो सब अपने दिमाग में याद कर लूँगी जल्दी से, ये सब कुछ है। That's good, that's good. अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास समझे हम एक प्रिटेंड करते हैं, ठीक है? यू आर इन अ हाउस, एक गेम शो चल रहा है, रियलिटी शो चल रहा है, जिसमें आपके साथ अली अब्बास हैं, उसामा एंड ज़ैन बेग हैं, ठीक है? आपका काम ये कि आपने इनको एलोकेट करनी है चीज़ें, सही है, ठीक है? टास्क एलोकेट करने हैं। मैं आपको 3 बता रही हूँ, आप बताएं किसको क्या देंगे और क्यों। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न, सही है, और उसमें कोई मज़े की कहानी या मज़े की वजह भी बताइएगा, ठीक है? सो देयर इज़ अली अब्बास, देयर इज़ उसामा, देयर इज़ ज़ैन बेग। लॉन्ड्री करने के लिए किसको बोलेंगी इनमें से? अच्छा, मेरे पास लॉन्ड्री है, बिरयानी बनानी है, डिशेस वॉश करनी है और गेस्ट को डायरेक्शन देनी है। ये 4 ऑप्शन है, किसको क्या बोलेंगी? टीम भी बना सकती हैं, अकेला भी दे सकती हैं। लॉन्ड्री का मेरे ख्याल से मैं बोलूँगी उसामा को। अच्छा, क्यों? हाँ, बिकॉज वो बेचारा अलग रहता है, अलहदा रहता है यहाँ पर, तो उसको प्रैक्टिस होगी, घरेलू काम में सारे आ गए होंगे उसको। और कभी चाय वाय बना के पिलाई उन्होंने, कभी खाना बना के लाया उन्होंने? हाँ, he does everything, he makes good tea, क्योंकि हम जब उनको बुलाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्या अच्छा खाना बना, सेट पे बेचारा बना रहा होता था। अच्छा, उसको आता है, वो अपना कर लेता है, मतलब भूखा नहीं मरेगा, वो वाली चीज़ है उसकी। और क्या है? बिरयानी बनानी है, डिशेस वॉश करनी है और गेस्ट्स को डायरेक्शन देनी है। डिशेस ज़ैन बेग को दे दूँगी करने के लिए, क्योंकि आई थिंक ज़ैन भी जो है वो बाहर पढ़े हैं, काफ़ी अरसा अकेले रहे हैं। हमारी बात होती रहती है कि उनको सब कुछ आता है, बड़े सलीकेमंद हैं वो खाना वाना डालने में, तो मेरे ख्याल से उनको डिशेस अच्छी वॉश कर लेंगे। अली अब्बास को बिरयानी बनाने को बोलूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ अरसे पहले वो मुझसे पूछ रहे थे कढ़ाई कैसे बनती है, कौन से मसाले लाने पड़ते हैं और क्या होता है, तो मेरे ख्याल से उनको आती होगी बनानी। अब तक बिरयानी तक पहुंच गए होंगे वो। कढ़ाई बनाना उस वक्त स्टार्ट की थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने लिखा कि आपने इंडस्ट्री में आके बहुत सीखा अपने आसपास को स्टार से, अपने सीनियर्स से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह क्या चीज़ पिक करती हैं? फॉर एग्जांपल आयज़ा को देख के, या सानिया सईद को देख के, या अज़ीज़ा को, या रेहान शेख के साथ आपने किया, तो इन सब को जब आप देख रही होती हैं तो क्या कैसे पिक कर रही होती हैं? आप नोट करती हैं कोई चीज़ें? व्हाट्स द प्रोसेस? मैं या बैठ के गुफ्तगू करती हैं, उनसे गाइडेंस लेती हैं, टिप्स लेती हैं? गुफ्तगू इस तरीके से इतनी नहीं करती मैं, लेकिन मैं बहुत, मुझे लगता है अच्छी ऑब्जर्वर हूँ। मैं चुप रहती हूँ काफ़ी वक्त तक, और बैठ कर लोगों को लगता है कि मैं जो बाइपोलर हूँ और मेरा मूड कभी भी ख़राब, मूड स्विंग्स बहुत है मेरा मूड ख़राब है। मेरा मूड ख़राब नहीं होता, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। तो मैं हर चीज़ सीखती हूँ, इवन कि वो सेट पे उनका बिहेवियर कैसा है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो लोग कैसे सबसे बात करते हैं, डायरेक्टर से, एडीज से, सबसे बात उनका बिहेवियर कैसा होता है, कौन मेकअप कैसे कर रहा है, किसकी स्टाइल सेंस कैसी है, कौन किस सीन के लिए कौन से कपड़े पहन रहा है, कौन अपना सीन किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, इवन कौन रो कैसे रहा है, कौन हंस कैसे रहा है, डिफरेंस क्या ला रहे हैं सीन में, ये हर चीज़ मैं नोट कर रही होती हूँ। महरपुर से मैंने बहुत सीखा है इस हर चीज़ से, सानिया जी से मैंने बहुत सीखा है। क्या सीखा है आप? कि मैं यही सोचती थी कि अगर ये सीन जो है वो, मैं उनको बोला करती अगर आप करती तो कैसे करती, तो बताया करती थी अगर मैं करती तो वो ये नहीं बताती कि मैं कैसे करती, वो तुम्हारा अपना है वो कहती, लेकिन मैं इस तरीके से सोचती इस सीन को। ओके। और वो इतना हेल्प करता था मुझे कि अच्छा ठीक है।
तो फिर उस तरीके से सोचो तो आपको समझ में आता है कि सीन किस तरीके से आप फील कर सकते हैं। आयजा से स्टाइल सेंस ऑब्वियसली, किस तरीके से वो मेकअप करती हैं अपना, किस तरीके से वो इतना छोटी छोटी अपनी लुक्स पे, हर चीज़ पे वो इतना कॉन्सेंट्रेट करती हैं हर चीज़ पे, विद टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे। तो ये वाली चीज़ बहुत सीखी मैंने। हाँ, उसके अलावा अज़ीका से या और आपके कोस्टार से? अज़ीका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो मैंने ये चीज़ सीखी, बहुत हार्ड वर्किंग है, सीन को किस तरीके से वो बनाती है, किस तरीके से हाईजैक करती है, वो चीज़ मैंने बहुत सीखी। हाईजैक करती है, ये अच्छा वर्ड यूज़ किया है, हाईजैक करती है। हाँ और हाँ, सबसे इस तरीके से मैं सीखती हूँ कुछ ना कुछ, हर किसी से। हाँ, उसामा एंड ज़ैन दोनों के साथ आपने काम किया हुआ है, इन दोनों के बारे में हमें एक एक कोई मज़े की चीज़ बताएं जो बाकियों को नहीं पता होगी, जो फैंस को नहीं पता होगी। ज़ैन के बारे में मुझे अभी याद आ रही है कि कुछ ही अभी दिन पहले हम लोग, ज़ैन जो है वो बेचारे सीन में फंस जाते हैं, और ज़ैन का ये होता है कि अगर कोई इमोशनल सीन ज़ैन करते हैं तो उसके बाद ना हम जैसे भी फॉर एग्जांपल हमने एक सीन किया और हम कमरे में आकर फिर बैठ गए ना मेकअप रूम में, और ज़ैन चुप बैठा हुआ ना, मैं नोटिस किया तो ज़ैन रोने वाला हुआ था, तो वो स्ट्रॉ से फंस जाता है बेचारा, वो सो क्यूट। मैंने कहा मैंने बोला ज़ैन कोई बात नहीं, लड़की पराया धन होती, लड़के नहीं होते, आपको नहीं रोना। आपने जाके और चाबी दी। हाँ मैंने, बट आई थिंक मूड में वापस लेकर आएंगे वो, वापस फिर जब हल्का हल्का मजाक हो तो हाँ थोड़ा टाइम लगता है आने में, क्योंकि वो बहुत इंटेंसिटी के साथ सीन करते हैं अपना। एंड आई थिंक तभी आप लोग डिलीवर भी कर सकते हैं ना, आप लोग कितना लेते हैं उसको, इतना फील कर लो तभी आप हाँ कर सकते हो बेस्ट अपना। उसामा के बारे में, उसामा जैसे सेट पे आता है तो उसामा एक आवाज़ लगाता है, ओए चाय बिस्किट ले आना। हाँ तो जाओ, बैठ तो जाओ आकर। और सुबह सुबह वो खाना ढूंढ रहा होता है ना सेट पे, कोई भी कुछ खा रहा होगा उसको खा लेगा उठाकर, इज़ वेरी फ्रेंडली ऑन सेट सबके साथ। तो ये बड़ी मज़े की बात है उसामा की ना। हाँ दैट्स गुड। ये बताएं जब पहली बार इन सब एक्टर्स, ये जो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, कोई मज़े का वाक़या या एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार इस एक्टर से मिली, किसी से भी, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज इतनी लंबी लिस्ट है, यू नो, जैसे अली से पहले मिली, या आपने निदा के साथ, निदा मुमताज़ के साथ भी काम किया हुआ है, यू नो, बहुत बहुत लंबी, सांवरी में भी आपकी बड़ी कास्ट थी, तो इनमें से किसी से भी पहली बार कुछ मिली? सानिया आपा के साथ हुआ था। क्या हुआ था? क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर, एंड जब फर्स्ट डे मेरा मेहरपूछ पे था तो पहले मुझे गाड़ी पिक करनी आई और फिर उनके घर चली गई। अच्छा, एंड आपको नहीं पता था? और सामने से ना सानिया सही चलती हुई आ रही ना, मैंने कहा मेरे साथ पीछे आके बैठेंगी गाड़ी में, ओह माय गॉड। अच्छा वो बैठी आकर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और उस वक्त ना बड़ा मैं डिसेंट सी बन के बैठ गई। चुप 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 चुप, ये कोई बात करेंगी तो कहूँगी, ये कोई बात करेगी तो कहूँगी। उन्होंने बोला बेटा कहाँ रहते हो, कहाँ से पिक हुए, ये वो ना। मैंने कहा यहाँ से। आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सारा वो कंपोजर ख़त्म और ब्ला ब्ला फ्री कर लिया उन्होंने मुझे, वो वाली बात थी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं हमेशा आपके साथ काम करने जाती थी, और ये अच्छा 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 काम डाउन। और फर्स्ट सीन उनके साथ हुआ तो मुझे अपना बेस्ट देना था, तो मैंने कहा कि मैं बेस्ट दूंगी अपना। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी ऐसी थी। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे बात बोली, that was a big compliment. I can imagine, and I'm sure pressure भी बहुत होगा, और जब उन्होंने कुछ तारीफ भी की होगी तो आप बड़ा खुश भी हुई होगी, बहुत बिकॉज़ जिसको आप आइडलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो खड़े हो वही तारीफ करे, तो वही आपके सामने जब खड़ा हो, ड्रीम कम ट्रू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ज़ैनब, यू शुड फील वेरी प्राउड। आई डोंट नो आपको रियलाइज़ होता है या नहीं होता कि आप अपनी बेसिस पे आई हैं, आपने खुद इतनी मेहनत करके किया, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी हम ना वो लाइफ में इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं, और घर वाले यूजुअली हमसे बहुत प्यार करते हैं, दे कीप अस ग्राउंडेड, राइट, तो वो हमें दिमाग में चीज़ चढ़ने नहीं देते। और सेट्स पे भी आई एम श्योर कोई आके तो ये नहीं कहता हो ज़ैनब आप भी, बट आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, एंड आई होप कि आपको पता है कि यू कम अ लॉन्ग वे, और बहुत बहुत आपने माशाल्लाह से यू नो इतनी छोटी एज पे बहुत बड़ी चीज़ आपने अचीव की है, एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। हाँ आई एम प्राउड नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है। प्राउड नहीं इन द सेंस के मुझे ये भी लगता है कभी कभी कुछ कर लिया जिंदगी, ये वाली बात है, कुछ कर लिया, और अभी तो आगे बहुत जाना है, आगे बहुत और कुछ करना है, और हाँ, और
थिंग्स आर गोइंग गुड माशाल्लाह। घर में प्रैक्टिस होती है अम्मी को पकड़ा के अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ के साथ साथ? जब स्टार्ट कोई प्रोजेक्ट हो रहा है हाँ तो बहन के साथ कभी कभी करती हूँ कि किस तरीके से बोली जाएगी लाइन, कैसे पलवशा कैसे बोलती होगी या आयत कैसे बोलती होगी, क्या चुलबुलापन होगा उसके बोलने में, क्या डिसेंट। कभी घर में एक्टिंग की अम्मी या बहनों के साथ कुछ मनवाने के लिए? उनको फौरन पता चल जाता है? पता चल जाता है। अब तो मतलब ऐसा है ना, कोई रोए भी ना, अगर रियल बात पे एक्ट्रेस है एक्टिंग कर रही होगी। ओह गॉड, ये बड़ा मसला है, एक्टर का बहुत मसला है ये। अगर अब रो रहे हो या अपनी कोई भी फीलिंग्स आप शेयर करो तो एक्टर है, कहीं ना कहीं तो ये बात आती होगी सामने वाले के माइंड में, एक्ट्रेस है, एक्टिंग कर रही हो। और मुझे लगता है कि आप कर रहे होते हो, आप कोई डायलॉग खुद ही मान लिया, खुद ही मैंने बोल दिया, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, कोई डायलॉग बोल देते हो, आप स्क्रिप्ट का कोई डायलॉग उठा के आप कन्विंस करने के लिए बोल देते हैं। हाँ, अपनी अम्मी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मुझे लगता है अम्मियों को कभी कभी हम ना जितना अप्रिशिएट करना चाहिए शायद करते नहीं हैं, दिल में करते हैं, मुंह से नहीं बोलते। कोई बहुत बड़ी लाइंस नहीं बोलूँगी अम्मी के लिए, मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द कॉम्प्रोमाइजेस, फॉर ऑल द दुआस, ऑल द सपोर्ट, एवरीथिंग यू डू, जो भी करती है। थैंक यू, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी बात सुन के। थैंक यू। मैंने सुना आप गुनगुनाती भी हैं थोड़ा बहुत सुन बहुत बुरा। चलिए ये हम डिसाइड करते हैं कि आप बुरा गुनगुनाती हैं या अच्छा गुनगुनाती हैं। छोटा सा पार्ट में कल सुन रही थी, स्ट्रिंग्स का ही सुन रही थी, छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट सुनाऊंगी। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया नजर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, उसे ढूंढूं कहाँ, उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। So nice, आप इतना घबरा रही हैं। मैं घबरा रही हूँ अभी भी, आवाज़ मेरी शिवर कर रही है। एक और सुनते हैं फिर ज़्यादा आवाज़ ठीक हो जाएगी। नहीं, नो प्लीज़। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया एंड थैंक यू सो मच। आई नो शी वाज रियली हेजिटेंट, लेकिन जब हम सब ने इसरार किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करके देखती हूँ। सो आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। ज़ैनब थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बड़े मज़े की गपशप की। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं हमेशा से देखती आई हूँ शो, तो मुझे सच बोलूँगी शौक था आने का, एंड अगेन अ ड्रीम कम ट्रू। नहीं, बहुत अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी लेकिन वो टाइम की वजह से नहीं होता। मैंने कहा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वी हैव टू गेट हर हियर एंड मेक टाइम। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।